कभी सोचा है कि जो जीवन बचाने वाली दवाएं होती हैं वो हम तक एकदम सही सलामत पहुंचती कैसे हैं? आज हम इसी के पीछे का साइंस समझने वाले हैं कि कैसे उन्हें उनके सबसे बड़े अदृश्य दुश्मन यानी गर्मी से बचाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि दांव पर क्या लगा है। देखिए, फार्मा की दुनिया में तापमान सिर्फ कोई नंबर नहीं है। 1 डिग्री की मामूली सी चूक भी लाखों करोड़ों डॉलर की तबाही ला सकती है। जरा सोचिए, बस एक छोटी सी गलती हुई टेम्परेचर में और लाखों डॉलर का नुकसान। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये प्रोडक्ट की सेफ्टी और लोगों के भरोसे का भी सवाल है। तो बात सीधी सी है, ये मामला सिर्फ एयर कंडीशनर चलाकर किसी जगह को ठंडा रखने जितना आसान नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स माहौल बनाने के बारे में है, जहां हर एक दवा अपनी पूरी ताकत और असर के साथ एकदम सुरक्षित रहे। तो फिर गर्मी के इस दुश्मन से लड़ने की शुरुआत कहाँ से होती है? इसका पहला कदम है एक मजबूत प्लान बनाना। इसे एक थर्मल बजट की तरह समझ सकते हैं। जैसे हम अपने पैसों का बजट बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें गर्मी का हिसाब लगाना होता है कि वो कहाँ कहाँ से आ रही है, ताकि उसे काबू में किया जा सके। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना। अगर यही नहीं पता कि कितनी गर्मी से निपटना है, तो सही कूलिंग सिस्टम चुनना तो नामुमकिन है। तो ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। इस कैलकुलेशन में ना 4 मुख्य विलेन हैं, या कह ले चोर, जो ठंडी हवा को चुरा ले जाते हैं। पहला, सूरज की गर्मी जो बाहर से आ रही है। दूसरा, खुले दरवाजों से घुस आने वाली गर्म हवा। तीसरा, अंदर की मशीनें और लाइट्स, उनकी अपनी गर्मी। और चौथा, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो लोग जो वहां काम कर रहे हैं। हैरा कमाल की बात, एक अकेला इंसान भी पता है 100 वॉट के हीटर जितनी गर्मी पैदा करता है। अब जरा सोचिए, एक बड़े से वेयरहाउस में अगर सैकड़ों लोग एक साथ काम कर रहे हो तो ये सारी गर्मी जुड़ती जाती है। लेकिन देखिए, एक अच्छा इंजीनियर हमेशा बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार रहता है। मान लीजिए कभी गर्मी की कोई रिकॉर्ड तोड़ लहर आ गई तो। इसीलिए जो भी फाइनल कैलकुलेशन होती है ना, उसमें हमेशा 10 से 15% का एक सेफ्टी बफर जोड़ा जाता है। ये एक तरह का इंश्योरेंस है जो मुश्किल वक्त में काम आता है। ठीक है, तो हमने अपनी कूलिंग पावर का हिसाब तो लगा लिया, पर अब अगला बड़ा सवाल आता है, इस ठंडी हवा को हर कोने तक बराबर पहुंचाया कैसे जाए? और यकीन मानिए, ये उतना सीधा नहीं है जितना सुनने में लगता है। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ कमरे को ठंडा करना नहीं है। असली लक्ष्य है एकरूपता लाना, यानी होमोजेनिटी। मतलब ये पक्का करना कि जो दवा छत के पास रखी है और जो दवा फर्श पर है, दोनों को बिल्कुल एक जैसा टेम्परेचर मिले। और यहीं पर इंजीनियरिंग और नेचर के बीच की एक क्लासिक लड़ाई देखने को मिलती है। एक तरफ है हमारा बनाया हुआ सिस्टम, फोर्स्ड कन्वेक्शन, जो पंखों से ठंडी हवा को जबरदस्ती हर कोने में फेंकता है। और दूसरी तरफ है नेचर का सिंपल सा नियम कि गर्म हवा हल्की होकर हमेशा ऊपर उठती है, जिससे ऊपर गर्मी और नीचे ठंडक का एक जाल सा बन जाता है। 5 डिग्री सेल्सियस सुनने में शायद कम लगे, लेकिन एक वेयरहाउस के टॉप और बॉटम में इतना फर्क बहुत बड़ा होता है। किसी दवा के लिए तो ये असरदार होने और पूरी तरह से बेकार हो जाने के बीच का अंतर हो सकता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हर हाल में सॉल्व करना ही पड़ता है। तो मान लेते हैं कि एक बेहतरीन कूलिंग सिस्टम लग गया है, पर यह कैसे पता चलेगा कि वो सच में काम कर रहा है? सिर्फ कहने से तो काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए सबूत। और यहीं पर हमारा तीसरा कदम आता है, थर्मल मैपिंग। और ये कोई कंपनी का इंटरनल मामला नहीं है। FDA जैसी दुनिया की जो बड़ी बड़ी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो किसी के कहने पर यकीन नहीं करती। उन्हें डेटा चाहिए, उन्हें पक्का सबूत चाहिए कि हर एक दवा हर समय सही और सुरक्षित तापमान पर रखी गई है। और ये कोई आसान काम नहीं है। सोचिए, पूरी फैसिलिटी में दर्जनों सेंसर्स लगाए जाते हैं, फिर कम से कम 3 दिनों तक लगातार डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। जब कमरा खाली हो तब भी, जब सामान से भरा हो तब भी, गर्मियों में, सर्दियों में। ये एक बहुत ही डिटेल्ड और साइंटिफिक प्रोसेस है। इस पूरे मेहनत का सिर्फ एक ही मकसद है, उस जगह के सबसे गर्म और सबसे ठंडे कोनों को ढूंढ निकालना। ये हमारे सिस्टम के कमजोर पॉइंट हैं। एक बार जब ये हमें मिल जाते हैं, तो फिर हम इन पर परमानेंट मॉनिटरिंग के लिए सेंसर लगा सकते हैं, ताकि भविष्य में कोई चूक ना हो। तो थर्मल मैपिंग से हमें कमजोरियां तो पता चल गईं, लेकिन एक बार की स्टडी काफी नहीं है, राइट? हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो इन जगहों पर 24 घंटे 7 दिन नजर रखे।
और यही है हमारे सुरक्षा कवच का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, लगातार निगरानी। इसे ऐसे समझिए, थर्मल मैपिंग एक फोटो की तरह, एक स्नैपशॉट जो उस एक पल का सबूत देती है। वहीं दूसरी ओर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एक वीडियो कैमरे की तरह है, जो हमेशा ऑन रहता है और हर पल की सुरक्षा पक्की करता है। आजकल के जो मॉडर्न मॉनिटरिंग सिस्टम्स होते हैं वो सिर्फ टेम्परेचर नहीं मापते, जैसे ही तापमान में कोई गड़बड़ होती है वो तुरंत अलर्ट भेजते हैं। वो हर चीज का एक सिक्योर डिजिटल लॉग रखते हैं जिसे कोई बदल नहीं सकता, जो ऑडिट के लिए बहुत जरूरी है। और तो और वो एडवांस डेटा भी देते हैं जिससे समय के साथ प्रोडक्ट पर टेम्परेचर के असर को एनालाइज किया जा सकता है। तो देखा, ये 4 स्टेप्स हैं: हीट लोड की सही गणना, ठंडी हवा का समान वितरण, सबूत के लिए मैपिंग और आखिर में लगातार निगरानी। ये चारों जब एक साथ मिलते हैं ना, तो एक पूरा का पूरा एक तरह का अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। और ये कवच सिर्फ प्रोडक्ट या मुनाफे को नहीं बचाता, बल्कि सबसे जरूरी, ये उन मरीजों को बचाता है जिनकी जिंदगी इन दवाओं पर टिकी होती है। तो आखिर में ये एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है, जैसे जैसे हमारी दुनिया गर्म हो रही है और मौसम में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, क्या इन कीमती प्रोडक्ट्स की रक्षा करने वाला ये थर्मल शील्ड आने वाले दबावों को झेलने के लिए काफी मजबूत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में पूरी इंडस्ट्री को गंभीरता से सोचना होगा।